चलिए, नमस्ते, प्रणाम। बहुत भाई का मैसेज आ रहा था कि भाई यार लाइव आके अपनी बात को रख दीजिए। कुछ लोग आपके बारे में एलिगेशन लगा रहे हैं, तो मैं सोचा कि क्या रखूं, क्या बात रखना है। दुनिया का काम है एलिगेशन लगाना, झूठा एलिगेशन। एलिगेशन के मतलब एलिगेशन तो कोई किसी पे लगा सकता है। चलिए, एलिगेशन मेरे पे लगा है। पहला एलिगेशन लगा है कि मैं मारने के लिए लोगों को भेजा था या गया था। तो सबसे पहले महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। हम महिला को मारने के लिए किसी को नहीं भेजे थे, ना हम गए थे। अर्जुन अखिलेश भैया के यहाँ काम करता था और वहां कोई हिसाब का बात था, तो अखिलेश भैया ये लोग गए थे अर्जुन से मिलने। मैं तो था भी नहीं। और जब मैं स्टूडियो में सोया था, उसके बाद 4 बजे सुबह में अर्जुन और एक और उनके साथ कोई आए था लोग, और हमको अखिलेश भैया जाके जगाए, बोले कि, और विकास वीरप्पन भैया भी थे उस समय, जगाए लोग, बोले कि अर्जुन आइल बा। तो हम गए। हाँ संजय जी सही बोल रहे हैं, लेकिन जवाब देना जरूरी है क्योंकि कुछ भाई का मैसेज आया था कि आप अपना पक्ष रख दीजिए, अपनी बातों को रख दीजिए। तो आया था लोग, तो हम गए, तो हम इन लोग का बात सुन रहे थे। बैठे थे ये लोग, बगल वाले रूम में ऑफिस था अन्नपूर्णा, उसके नीचे बगल में जहाँ बेड था, जहाँ अमित ये अर्जुन और जगह सोते थे, अमित पांडे अभी नया मैनेजर थे, वहां सोते थे, वहीं पे। तो बात कर रहा था लोग, तो हम अपने चुपचाप सुन रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे। उल्टा सीधा ये लोग जो भी बोले थे, हम गए भी नहीं थे। और रही बात लोग बाग की, तो भैया भाई जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे पटना में सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, वो अर्जुन से मिलने गए थे। दूसरी चीज, चंदा का, कि चुनाव में किसी का पैसा मैं वो कर लिया, किसी चोरी कर लिया। तो मैं दो ही आदमी के चुनाव में रहा हूं भोजपुरी में। पहला पवन भैया का, काराकाट का, जो मैं गोह पर विधानसभा का प्रभारी था, और मेरे साथ सतपाल जी थे और रानू भैया भी थे। तो रानू भैया का तबीयत खराब हो गया, तो रानू भैया घर चले गए, तो मुझे वहां भेजा गया। मैं और सतपाल दोनों भाई, हम दोनों भाई वहां देख रहे थे। तो सतपाल जी और हमारे बीच जो भी हिसाब होता था, हम लोग रोज शाम को अभिषेक भैया को दे देते थे। तो अगर उन लोगों का पैसा अगर हम गमन किए होते, तो लोग जरूर बोलते। और जाके मैंने लखनऊ में हिसाब भी दे दिया था। उसके बाद से मैं पवन भैया के पास नहीं गया। दूसरी चीज, खेसारी भैया की रही बात, तो खेसारी भैया का मैं कोई हिसाब देखता नहीं था। बस जो पैसा बाहर से लोग चंदा देते थे, वही मैं लिखता था, वही मेरे पास पैसा रहता था, वो भी मैं हिसाब दे दिया था। और क्योंकि भैया के साथ ही हमेशा रहते थे हम, खेसारी भैया के साथ 24 घंटा गाड़ी में ही, जब भी चुनाव था, सोने समय ही हम लोग अलग सोते थे। चुनाव समय हम लोग गाड़ी में ही थे, हम, बंटी जी, पंकज भैया, पंकज बिहारी भैया, और गार्ड साहब, और भैया। हम लोग 4 लोग गाड़ी में फिक्स थे। भैया कहीं भी जाते थे, हम 4 लोग जाते थे भैया के साथ चुनाव में। तो अगर हम इन लोग का पैसा चुराए होते तो ये लोग बोलते। रही बात एलिगेशन लगाने से पहले खुद के गिरबान में झांक के देख लेना चाहिए। अभी एक वीडियो देख रहा था, एक भाई इंटरव्यू लिए हैं चंदन गुप्ता का, उसमें वो बोल रहे हैं कि जब मेरा वो नहीं हुई तो किसी और का नहीं हो सकती। वो उनका पर्सनल मामला है, उनका फैमिली मामला है। और एक एलिगेशन लगा था धमकी देने का। तब जब हमको बार बार आप मैसेज करोगे कि केस कर दिए हैं, पुलिस कर दिए हैं, ही कर दिए हैं, तो भैया किस बात के लिए? चूरी पहले बनी हथवा में तहार जितना सर्किल हुई, जितना लोग चिन्हत हुई, उससे 100 गुना ज्यादा लोग राजीव के पर्सनली जानत हुई। पर्सनली महाराज जी की है ना, बस हमारा लगा था कि जितना पुराना महाराज जी के लोग हुई जरूर जानत हुई राजीव शर्मा, उत्तर प्रदेश, ठीक बा ना। महाराज जी समझो ही मन केकरा कहता नहीं, हम सीएम साहब उत्तर प्रदेश। क्योंकि
हम अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किए हैं। तो और दूसरी चीज कि हम सामने से गलती नहीं करते। और मेरा जो वॉइस तुमने डाला है, वो तुम्हारा भी वॉइस हम लोगों को भेजे हैं। तुम जब बार बार बोले हो कि केस कर दिए हैं, मेरे लोगों से ही बोले हो, मेरे भाइयों से ही बोले हो कि नाम केस कर दिए हैं। चलो, अच्छी बात है। जब बोलोगे केस कर दिए हैं, तो मैं भी क्या बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं, तुम एक केस करोगे, इधर से 4 केस होगा। और तुम बिना प्रूफ का केस करोगे, यहां प्रूफ है। अर्जुन 6 लाख लेके भाग गए बनी, तई क्या तू ही जानवर लेके भागल बड़ा कि ना। अब तू ही जानता, इतना दिन से भैया मना करता ना, हम नाम नाम ये नहीं रखत कि भाई अगला चाहता कि हमारा काम मिलो, फेमस हुई। एक तो आई नहीं, भैया के नाम लेके खेसारी भैया के हिट हो गई नहीं, उन्हें गई नहीं तो एलिगेशन लगावे लगनी भैया के हैं कि लोग कहता है कि इसको हटवा लोगे ना टैटू को तब काम देंगे, इसको ढको तब काम देंगे। इसीलिए उधर काम नहीं मिल रहा है। विवाद से ना कुछ नहीं होता है, विवाद से बस चेहरे चमकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में जगह नहीं बन पाता है विवाद से। मैं बहुत इंटरव्यू पहले देता था, तो कल्लू जी ने मुझे समझाया, अरविंद अकेला कल्लू जी ने मुझे समझाया कि भाई थोड़ा सा इन सब चीजों से बचिए। मैं उनके बातों को बहुत ध्यान दिया, और इंटरव्यू वगैरह लाइव वगैरह मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था कि क्या जवाब देना है, लेकिन एक मेरे भाई हैं, उनका रात को मेरी बात हुई तो वो बोले कि आना चाहिए, अपना पक्ष आपको रखना चाहिए। तो मैं आ गया और बता दिया। और कोई भी चीज ना तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ रखना चाहिए। प्रूफ तो आप जहां जाना है, जिस स्तर तक आपको जाना है, जाओ प्रूफ रखो। मैं भी प्रूफ रखूंगा। आपका वॉइस है कि आपने बोला है कि मैंने उसको नहीं छोड़ा है, लेकिन उसका वीडियो है कि उसने बोला है कि उसने मुझे छोड़ी है स्टार बनने के बाद। लेकिन ये तुम दोनों का निजी मामला है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कभी भी किसी पे एलिगेशन लगाने से पहले सोच समझ के लगाना, खास करके मेरे पे। मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलता हूं, किसी को कोई धमकाता नहीं हूं, और वो धमकी नहीं है, वो मेरा सलाह था। अगर तुम मेरे को बोल रहे हो कि केस कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, इतना केस करेंगे ना लीगल, एक एक शब्द, एक एक बातों पे तुम्हारा पॉइंट पे बनता है। मैं जितना वॉइस बोल के भेजे हो ना, सब पता है, मनहानि से लेकर के बहुत सारी चीजें। और जो भाई से अपना बुलवा रही है श्रीलंका, हम चिंपांजी नहीं है, चिंपांजी हम नहीं है। जितना सपोर्ट लेना है, जिसका लेना है ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद के दम पे हूँ, खुद मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, अपने दम पे, अपने अपने व्यवहार से लोगों के दिल में जगह बनाया हूँ। लोगों को जाना होगा पैरवी लगा के सीएम साहब से मिलने, इधर उधर मिलने, लेकिन राजीव अपना व्यक्तिगत संबंध पे, अपना व्यक्तिगत नाम पे जा सकता है। यूपी हो, बिहार हो, झारखंड भी हो, ठीक है। और कभी भी मैं इसलिए
अपशब्द बात किसी को नहीं बोलता हूँ, गाली गलौज नहीं करता हूँ, किसी का गलत फोटो नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरे इन फॉलोअर में 2-3 IAS IPS भी हैं। हम भी उनको फॉलो किए, वो भी मुझे फॉलो किए। अच्छे अच्छे फैमिली से लोग हैं, अच्छे अच्छे परिवार के लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं। तो कंट्रोवर्सी करने मुझे नहीं आता है, और ना ही मैं इन सब चीज़ों में रहता हूँ। ठीक है। और उस समय भी ना तुमको मैंने समझाया ही था, आज भी बोल रहा हूँ। उस समय तो बोला था कि 60% तुम्हारे साथ खेसारी भैया काम नहीं करेंगे, आज के डेट में बोल रहा हूँ 100% तुम्हारे साथ खेसारी भैया काम नहीं करेंगे। या तो वो तुम्हारे साथ काम करेंगे तो तुम, या तुम्हारा काम होगा, मैं उस टीम का हिस्सा नहीं रहूंगा, नहीं तो मैं उस टीम का हिस्सा रहूंगा, तो तुम्हारे साथ जीवन में कभी काम नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है। जिस दिन सुन लिया कि तुम्हारे साथ काम किए, मैं खेसारी लाल यादव टीम का हिस्सा नहीं रहूंगा। या तो मुझे छोड़ना होगा, नहीं तो तुम नहीं रहोगे। और मैं जवाब नहीं देता हूं। बोला ना, एक भाई मुझे बताया कि आपको लाइव आना चाहिए। आज भी एक मेरे भाई मुझे सुबह सुबह फ़ोन किए, मैंने बोला रुको अब मैं लाइव आता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ। तो मैं किसी को धमकाता नहीं हूँ, डरवाता नहीं हूँ। डरवाने धमकाने यहाँ नहीं आए हैं, सब लोग पैसा कमाने आए हैं, काम करने आए हैं। तो भोजपुरी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये सब लोग सोचो। कंट्रोवर्सी करने से अपना चेहरा चमकता है, लेकिन कितने का गाना नुकसान हो जाता है, कितने प्रोड्यूसर का पैसा फंस जाता है। आप तो, हम तो कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, लेकिन लोगों का गाना नहीं चल पाता है। भोजपुरी में लोग पैसा लगाना छोड़ दिए हैं। और रही बात नेपाल वाली बात, तो मैंने बोला था कि तुम नेपाल से आके इंडिया में कैसे रह रही हो, ये नहीं बोला था। रह रही हो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति नेपाल है, तो तुमको आके यहाँ काम करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। कंट्रोवर्सी कभी नहीं करना चाहिए। अरे सोचो ना कि क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा चीज हो गया है कि तुम्हारे साथ लोग काम करने से डरते हैं। इस साइड जाओगे तो बोलोगे कि उधर ऐसे ऐसे मुझे बोला गया था, उधर आओगे तो बोलोगे इधर मुझे ऐसे ऐसे बोला गया था। हाँ, तुम ये भी बोल रहे हो कि मुझे बोला सिखाया गया था। अगर कोई सिखाता तो जो न्यूज वाला इंटरव्यू ले रहा है उसको बीच न्यूज स्पीच में रोक के फिर तुमको कोई सिखाता, तब तुम बोलते। वहां तुम्हारा पति भी उपलब्ध है जो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं था। झूठ का ना, अगर एक सच्चाई को छिपाना है ना तो आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। तो जितने झूठ बोलोगे उतने झूठ बढ़ता जाएगा। ये मेरा लास्ट लाइव था, लास्ट जवाब था। मैं किसी को जवाब नहीं देता हूं, बस काम से जवाब देता हूं। और तुमको कोई मारने नहीं गया था, अर्जुन को खोजने गया था, क्योंकि अखिलेश कश्यप का पैसा था। अर्जुन अखिलेश कश्यप का मैनेजर था अन्नपूर्णा फिल्म में, तो अर्जुन के पास लोग गया था। महिला को मारने के लिए खोजने नहीं जाएगा। तुम बार बार वॉइस में बोल रही हो कि गोरखपुर आ जाओ, गोरखपुर आ जाओ, गोरखपुर आ जाओ। यार अब तुम्हारे लिए कोई गोरखपुर जाएगा यार? हंसी आता है। राजन भैया का नाम वहां पूछ लेना, राजन तिवारी। कहीं भी जाओगे ना, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं गलत हूं। कभी ऋतिक सिंह पे इल्जाम लगाते हो। अरे कंट्रोवर्सी से जीवन नहीं चलता है। कोई भी कंट्रोवर्सी करता है खुद फंसता है, देख लेना। मैं एक आदमी को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी कंट्रोवर्सी करता है तो खुद फंसता है। तो बस दोस्तों, आप मेरे भाई, आप बोले तो मैं लाइव आ गया।
और आपको अपना बात रखा आपके बीच। इसके बाद में का बाबू गोरखपुर में बाल झड़ गए हमार, फिर दोबारा रुपये पड़ गए। इतना काम के लिए बन गोरखपुर में कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जिसमें हम मैनेजर नहीं होंगे। गोरखपुर से मुंबई और वैशाली संक्रांति बिहार संपर्क से लेकर के पेंट्री कार मैनेजर हुआ करते थे। हम भी स्ट्रगल किए अपने जीवन में। और कोई ऐसा माननीय नहीं है, कोई ऐसा लोग नहीं है जिनका मैं पेंट्री कार में सेवा नहीं किया हूं, और वो मुझे नहीं जानते। आज महाराज जी सीएम बने हैं, जब मैं पेंट्री कार वैशाली में मैनेजर था तो महाराज जी माननीय सांसद थे, और उनके साथ तमाम लोग जानने वाले रहने वाले लोग मुझे जानते हैं। इसका मतलब नहीं कि मैं गलत करूंगा, इसका मतलब नहीं कि मैं किसी को धमकी दूंगा। मैं अपने दम पे हूं, मुझे किसी का परिचय का जरूरत नहीं है कि मेरा परिचय करा दीजिए। बस जीवन में अपने से गलती नहीं करना चाहिए इंसान को, सामने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुमने मेरे पे एलिगेशन लगाया, मैं आप जवाब दे दिया, और जिसका चंदा चोरी हुआ है, चुनाव का पैसा चोरी हुआ, उसको बोलना कि आके मेरे से एक बार हिसाब कर ले। दोनों भाई, खेसारी भैया हो या पवन भैया हो, लेकिन ये लोग बोल ही नहीं सकते हैं जीवन में। इन लोगों को पता है, इन लोगों को पता है कि मैं कैसा हूं। और अभिषेक भैया आज भी जिंदा हैं, उनको, और सतपाल जी, उन लोगों को मैंने हिसाब भी दे दिया है। सतपाल भाई तो रोज आके हिसाब हम लोग देते थे, रोज शाम में। तो तुमको जो भी ये जानकारी दिया है झूठा जानकारी है, नहीं तो जानकारी पूरा इकट्ठा कर लो। ठीक है, विशेष जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। रिकॉर्डिंग करना मेरी फितरत में नहीं है, पर्सनल चीज़ों को सार्वजनिक करना मेरी फितरत में नहीं है। डिसूजा यादव मेरा भाई, आप सबको फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सब मेरे भाई, सब मेरे मित्र, सभी को आज फ्रेंडशिप डे है, तो आप सबको शुभकामनाएं हैं। सब मेरे भाई, जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी भाई आगे वीडियो को देखेंगे, सबको लव यू। गाली भी जिद्दू लिख रहे हैं उनको भी फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जो प्यार से लव यू लिख रहे हैं, भैया लिख रहे हैं, सपोर्ट लिख रहे हैं, उनको भी। जो गाली दे रहे हैं उनको विशेष करके, गाली सामने से दिया जाता है किसी को भी, पीठ पीछे नहीं। सोशल मीडिया है, 200 का रिचार्ज कर लिए, किसी को उल्टा बोल देना है, लिख देना है। सामने से हिम्मत है तो देने का सीखो। आप सबको फ्रेंडशिप की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, यही होता है। किसी को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, उसको आपको बात करिए उससे, तो उसको आपको रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल कोई करेगा। तो अब भोजपुरी में मुझे नहीं लगता है किसी लेडीज को खेसारी टीम सपोर्ट करेगी, और वो टीम सपोर्ट भी करेगी तो मुझे नहीं पता, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, और ना ही जल्दी करता हूँ। मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ जो मेरा अपना होता है। लड़का 50 लड़का, 100 लड़का, 200 लड़का, 500 लड़का, सबको सपोर्ट कर लीजिए, लेकिन इन लड़कियों में यही दिक्कत है कि सपोर्ट करने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, इनको 20 को सिखाने वाले लोग हो जाते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। कोई काम नहीं आएगा। आपका मेहनत, आपका टैलेंट ही आपको काम आएगा। हम आपको बोलेंगे कि हम काम करा देंगे, ये करा देंगे, झूठी बात है। हम आपको तभी काम देंगे जब अपना टैलेंट होगा। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे में कुछ क्वालिटी होगा तब मुझे खेसारी भी या कोई भी मुझे अपने पास सटा के रखता है। कुछ तो होगा, तभी तो कोई भी बोलता है कि मेरे पास आ जाइए, मेरे साथ काम करिए।
लाइव आने से, उल्टा सीधा किसी को बोलने से कुछ नहीं होता है भाई, और किसी पे एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है। चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और आज फ्रेंडशिप डे था तो मैं सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ। भाईचारा है आज, सब लोग भाई हैं। आप लोग भी अपने दोस्त को, मित्र को फ्रेंडशिप डे की बधाई दे दीजिए। मेरे पास भी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे बोला गया है, बोलने का हब खब सीखो। प्रियांशु, प्रणाम भाई। तुम किसी को भैया बोलोगी तो तुमको कोई बहन बोलेगा, तुम उसको भैया नहीं बोलोगी तो तुमको बहन नहीं, दुश्मन भी नहीं मानेगा। उसका भी क्राइटेरिया होता है, उस लायक भी तुम नहीं हो। ठीक है, बस काम पे आप लोग ध्यान दीजिए। काम पे ध्यान दीजिए और काम पे फोकस करिए। जिसको काम ही नहीं है वो तो डाइवर्ट करेगा ही ना, उल्टा सीधा वीडियो बोल के, उल्टा सीधा लाइव आके लोगों को। तो हम काम करने वाले लोग हैं, बस काम पे ध्यान देते हैं। लाइव का जवाब लाइव से नहीं होता है, लीगल चीज़ें से होता है। ठीक है, जो भी आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, लीगल नोटिस भेजिए, लीगल FIR करिए, कोई समझौता मत करिए। आप किसी को बोलिए नहीं, आपको कोई बोलता है तो उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि सामने से कोई देगा नहीं, कोई कहीं बैठ के, कोई कहीं बैठ के देगा। चलिए, सब लोग मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। बाय।